बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। वह हर दिन सुबह सुबह जंगल जाता, पेड़ों से लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाता। उन्हीं पैसों से वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में पत्नी और 2 बच्चों का पालन पोषण करता। हरिदास का कोई बड़ा सपना नहीं था। वह बस चाहता था कि उसका परिवार भूखा न रहे और उसके बच्चों को शिक्षा मिल सके। लेकिन गरीबी हमेशा उसके जीवन में एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी रहती थी। हरिदास के पास केवल एक कुल्हाड़ी थी, जो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। वह उसी कुल्हाड़ी से जंगल में लकड़ियां काटता था। वह कुल्हाड़ी उसके लिए सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि एक साथी थी। एक दिन की बात है। हरिदास हमेशा की तरह जंगल गया। उस दिन वह लकड़ियां खोजते खोजते एक नदी के पास जा पहुंचा। उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ी इमारती लकड़ी का पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ नदी के एकदम किनारे था एवं नदी बहुत गहरी थी। उस पेड़ को काटने में थोड़ा खतरा तो था, लेकिन वह सोचा कि अगर मैं इस पेड़ को कटकर बाजार ले जाऊंगा तो इसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, जिससे गोलू की स्कूल फीस और 1 सप्ताह का राशन भी आ जाएगा। और वह उस पेड़ को काटने लगा। पेड़ को काटते काटते अचानक उसकी पैर फिसल गई, जिससे कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। कुल्हाड़ी इतनी तेजी से जा गिरी कि उस जगह के आसपास का पूरा पानी गंदा हो गया, जिसके कारण कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि कुल्हाड़ी पानी में कहाँ जा गिरी। हरिदास घबरा गया। वह तैरना भी नहीं जानता था। वह बहुत परेशान हो गया और वह सोचने लगा, यदि कुल्हाड़ी नहीं मिली तो अगला दिन उसे और उसके परिवार जनों को भूखा रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर कल गोलू की स्कूल फीस नहीं भरी गई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 3 महीने से अच्छी खासी कमाई नहीं हुई थी, इसलिए गोलू का स्कूल फीस नहीं जमा कर पाया था। सोचा था आज अच्छी खासी कमाई हो जाएगी तो इन सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हरिदास नदी किनारे बैठकर सोचने लगा कि अब क्या होगा और रोने लगा। उसका दिल टूट चुका था। तभी अचानक पानी से एक तेज रोशनी निकली और एक दिव्य रूप सामने आया। वह कोई और नहीं, नदी की देवी थी। देवी ने पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? यहाँ क्यों बैठे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ। वही कुल्हाड़ी मेरे जीवन का एकमात्र सहारा थी। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा कुल्हाड़ी खरीद सकूं। देवी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देवी नदी में गई और थोड़ी देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिदास ने देखा। कुल्हाड़ी तो बहुत सुंदर थी, उसकी चमक से आंखें चौंधी आ रही थीं। लेकिन उसने तुरंत कहा, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवी मुस्कुराई और फिर नदी में गईं। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने फिर पूछा, बेटा क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिदास ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं देवी, यह भी मेरी नहीं है। फिर देवी तीसरी बार नदी में गईं और अंत में लोहे की एक पुरानी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिदास का चेहरा खिल गया। उसने खुशी से कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। नदी की देवी हरिदास की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी आज के समय में बहुत दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ।
देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां सोने की, चांदी की और उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी उपहार में दे दी। हरिदास आश्चर्यचकित रह गया। वह हाथ जोड़कर बोला, हे देवी, आपने मुझे इतना कुछ दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। देवी ने कहा, ईमानदार व्यक्ति को जीवन में हमेशा पुरस्कार मिलता है, चाहे देर से ही सही। फिर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जब हरिदास गांव लौटा तो गांव वाले उसके पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देखकर हैरान रह गए। सभी गांव वाले बड़ी उत्सुकता से पूछने लगे कि तुम्हारे पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ी कहां से आई। उसने गांव को पूरी बात विस्तार से बताया। यह बात सुनकर कुछ लोग बहुत खुश हुए तो कुछ लोग हरिदास से जलने भी लगे। कुछ स्वार्थी लकड़हारे भी नदी गए और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी, यह सोचकर कि देवी उन्हें भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देंगी। लेकिन जब नदी की देवी प्रकट हुई और उन्होंने झूठ बोला कि सोने की कुल्हाड़ी उनकी है, तब देवी गायब हो गईं और उन्हें कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मिली। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। सच्चाई हमेशा जीतती है। धोखा और लालच का अंत बुरा होता है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत और सच्चाई से जीवन जीता है, उसका साथ भगवान भी देते हैं। हरिदास की यह कहानी केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बड़ों के लिए भी एक प्रेरणा है। आज के समय में जहां लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाते, वहां इस कहानी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हरिदास ने यह सिद्ध किया कि सच्चे इरादों और ईमानदारी से भरा इंसान कभी हारता नहीं और उसका सम्मान हमेशा होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एवं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।